हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू करी है हमने, उसका ये आज टेस्ट संख्या 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक लेवनिंग एजेंट है। दोस्तों यहाँ लिखित लिखा है, आगे निम्न भी है। निम्नलिखित में से कौन एक लेवनिंग एजेंट है। ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट या सामान्य नमक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा जो है उसको हम लेविंग एजेंट भी कहते हैं। लेविंग एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो गैसों की निर्मुक्ति द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों में विस्तार करते हैं। परिणाम स्वरूप छिद्री संरचना वाले पके हुए उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे एजेंटों में वायु, वाष्प, खमीर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। पहला हमें कथन और कारण दिए गए हैं, हमें सही जवाब बताना है। कथन दिया है हमें दोस्तों, केंद्रों को कोशिकाओं के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये केंद्र को कोशिकाओं की ऊर्जा गृह नहीं बल्कि माइक्रोकांडिया को कोशिका की ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। अगर ये गलत हुआ तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्योंकि में भी देख लेते हैं, कोशिकाओं के उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को एटीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये सही है। दोस्तों ये कथन और कारण में अगर हमने एक बार पता चल जाए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है तो इसमें ऑप्शन हमारे एकदम सही हो जाते हैं। माइक्रोकांडिया को कोशिका के ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, कथन जो है हमारा वो गलत है, क्योंकि माइक्रोकांडिया को जाना जाता है। माइक्रोकांडिया में ब्रेन ब्राउन सेल ऑर्गेनेल है जो कोशिका की जीव रासायनिक प्रतिक्रिया को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, अतः यही इसका सही कारण है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ पर आकर मिलती हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा, ये आकर मिलती है हमारी देवप्रयाग में। देवप्रयाग वह स्थान है दोस्तों जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां आकर मिलती हैं और बाद में ये मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इसे नदियों के सबसे पवित्र संगमों में से एक माना जाता है। देवप्रयाग नाम का शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय संगम। दोस्तों आपको ये याद रखना है, देवप्रयाग नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ईश्वरीय संगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको अपना सही जवाब बताना है। पहला दिया है दोस्तों, सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% वर्षा कम होती है, तो ये एकदम सही है। एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्राय कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी एकदम सही है। पारिस्थितिक क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनकी प्रकृति उग्र होती जा रही है, तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। पहला स्टेटमेंट दिया है दोस्तों में, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, क्या ये सही है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, क्या ये सही है। तो दोस्तों जो 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो थी वो फिरोज शाह मेहता ने नहीं की थी बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यही जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किसके लिए सही है। पहला दिया है हमें, हम अपनी फांसी से पूर्व उन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा नहीं अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पीऊंगा। और इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्तियां दी थी। तो बताइए ये जब सही कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों
राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्हें काकोरी कांड के लिए दोस्तों फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा वहाँ असफा उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन आरा, ये 4 सदस्यों को काकोरी कांड के लिए जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। और इन्होंने 1920 में देशभक्त कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको भी लिखा था। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की व्याख्या के संबंधित मामले में सुनवाई के लिए निर्मित पीठ में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बताइए इसका क्या 2 होती है, 3, 5 या 7? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश मामलों की सुनवाई एक डिवीजन बेंच के द्वारा की जाती है, जिसमें 2 से 3 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन जब एक संविधान पीठ में कम से कम 5 या उससे अधिक न्यायाधीश ही शामिल होते हैं, तभी हमारी वो पीठ संविधान की पीठ बनती है। संविधान पीठ का जो प्रावधान है दोस्तों, वो आर्टिकल 145 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए। हमें दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसके सामने लिखा है महान लोबिस मॉडल, तो ये दोस्तों गलत है। तीसरे पंचवर्षीय योजना के आगे लिखा है गॉडगिल योजना, ये सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के सामने लिखा है सामाजिक न्याय और समानता का विकास, ये इस पे फोकस किया गया था, ये भी सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र अधिक समावेश और सतत विकास के ऊपर ज्यादा केंद्रित थी, तो ये भी सही है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो महान वरीड मॉडल पे संबंधित ना होकर वो हैरोल्ड डोमर मॉडल से संबंधित थी। आपको ये याद रखना है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल से। और ये 1951 से 56 के अंतर्गत की गई थी, और इसका जो मुख्य फोकस था वो देश की कृषि के विकास पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे के आएगा की नहीं आएगा? भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है? तो बताइए कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विवेक जोशी। विवेक जोशी इस हमारे वर्तमान में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं। इन्हें फरवरी 2019 में श्री शैलेश के जगह पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है? बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा? पहला दिया है हमारा डॉक्टर लालजी सिंह को, मेघनाथ साहा को, CN राव को, या MS स्वामीनाथन को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। डॉक्टर लालजी सिंह को जो है वो फिंगरप्रिंटिंग के लिए इस तकनीक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, और ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सफल पूछी गई है, और सफल से पहले जब सफल पूछी है तो जाहिर सी बात है इससे पहले एक असफल भी स्थापित ही होगी। तो दोस्तों जो असफल पहली हमारी सूती वस्त्र मिल थी वो 1818 में कोलकाता के समीप गलस्टर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही थी। वहीं हमारी पहली सफल जो सूती वस्त्र मिल थी वो बम्बई में स्थापित की गई थी, वो 1854 में स्थापित की गई थी दोस्तों। और किसके द्वारा की गई थी? स्थानीय पारसी उद्यमी CN देवर के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालक्रम कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कीजिए। तो देखिए कौन सा होगा दोस्तों। जो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा है वो 1763 से 73 से 85 के बीच रहा है। वही मैटकोफ का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो 1835 से 36 के बीच रहा है। वहीं लॉर्ड डलहौजी जो रहे हैं वो 48 से 56 के बीच रहे हैं, और लॉर्ड कैनिंग जो रहे हैं वो हमारे 1856 से 57 तक रहे हैं। आपको दोस्तों मैं इसका थोड़ा ट्रिक बताती हूँ। देखिए जो ये लॉर्ड डलहौजी के बाद हमारा जस्ट कैनिंग आया था, तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में
3 के बाद डायरेक्ट 4 है, तो ऐसा ऑप्शन सी दिखता है। तो देखिए यही इसका सही जवाब होगा। कुछ हमें ट्रिक हमें याद डालोजी कि हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कैनिंग के समय हुई थी, कैनिंग के समय में हुई थी, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार था वो लॉर्ड डलहौजी था, इसलिए ये बच्चों को याद रहता है। तो आप देखिएगा कि इसके बाद ये ऑप्शन में खाली ऐसा ही ऑप्शन यही पड़ रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अगर आपको ऊपर के 2 ना आते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सही कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है? हमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं, बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 61 जो है हमारा वो भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाअभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के द्वारा। हालांकि जो मतलब संविधान में उल्लंघन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिहिर सेन ने, एसएन बनर्जी ने, मुकेश बंदोपाध्याय ने या नंदलाल बोस ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया है। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रथम व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। कौन थे? नंदलाल बोस को चित्रकला की भारतीय शैली के लिए जाना जाता है। अपने छात्रों के साथ मिलकर नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को सुशोभित अलंकृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किसके कारण व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा सल्फेनिक अम्ल। जैसे ही हम प्याज के टुकड़ों को काटते हैं अमीनो एसिड सल्फो ऑक्साइड से सल्फेनिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट ग्रीन वॉल पहल क्या है? बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण के प्रभाव से निपटने के लिए अफ्रीका का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ग्रेट ग्रीन वॉल पहल। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP22 में ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर के शैडो जोन की विशेषता है? बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। ऑक्सीजन की कमी वाले जोन, महासागर का सबसे पुराना जल, बढ़ते प्रवाह के बीच स्थिर जल या ये सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे महासागर के शैडो जोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें दिए गए हैं IUCN की रेड लिस्टेड में, जो मतलब बताने हैं कौन का किस श्रेणी में लिस्टेड है। पहला दिया है ऑप्शन हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसके आगे लिखा है दोस्तों गंभीर संकटग्रस्त, तो ये सही है। ग्रेटर फ्लेमिंगोस, इसके आगे लिखा है दोस्तों सुभेद्य, तो ये गलत है क्योंकि ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस है वो सुभेद्य नहीं होकर वो कम चिंतनीय श्रेणी में आता है। और नीलगिरी तहर जो है वो लुप्त प्राय है, ये सही है। अमूर फॉल्कन जो है वो कम चिंतनीय है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 82वां, 83वां, 84वां या 86वां? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसके तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। वो कौन सा आर्टिकल था? 21 कै को, जो 21 कै या 21A को जोड़ा गया। आज का हमारा अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। अरब खाड़ी देशों का यह पहला
कोयला आधारित बिजली संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के दुबई के शाहे शुएब में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर दूसरे लोगों के लिए भी इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।